ओबीसी आरक्षण बना बड़ा मुद्दा। पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के आधार पर वहां पर आरक्षण देना सुनिश्चित करें। पूरा नहीं होगा तो हम लोग सभी समाज के मिल गए चुनाव का बहिष्कार करेंगे और वहां पर हम लोग वोट देने के लिए नहीं जाएंगे। आरक्षण पर कितनी राजनीति? लगभग आधी आबादी ओबीसी की है और इतना बड़ा अन्याय जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं, उनके पास लोगों को भरवाना है, लेकिन जनता जानती है वास्तविकता। ओबीसी आरक्षण पर महापंचायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात ओबीसी आरक्षण की। आरक्षण पर महापंचायत हो रही है इसलिए क्योंकि पंचायतों में और निकायों में आरक्षण पूरा हो गया। इसके बाद ओबीसी वर्ग को समझ में आ रहा है कि जहां एक दो सीट मिल जाती थी वहां तो कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओबीसी वर्ग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। उन इलाकों में जहां उनकी आबादी है और एससी एसटी की आबादी कम है वहां पर ओबीसी को थोड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन अभी तक की जो चुनावी इतिहास देखे नगरीय निकायों का, तो कहीं कहीं पर ओबीसी को लगभग हर जगहों पर कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व तो मिल ही जाता था। इस बार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके बाद ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है। कोई कॉन्ट्रडिक्शन है क्या तर्क है, क्या किस तरीके की बातें फैल रही है, या ओबीसी वर्ग क्या चाहता है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में निकाय पंचायतों में आरक्षण के साथ ओबीसी वर्ग की नाराजगी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक आरक्षण और ओबीसी आयोग के आंकड़ों के मुताबिक आरक्षण में 33 जिला पंचायतों में एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं हो पाया। कई गांवों में ओबीसी को मंच का पद भी नहीं मिल रहा है, जिससे लोग नाराज हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी वार्ड पंच पद का आरक्षण नहीं है, न ही सरपंच पद का। तो हमारा मांग यह है कि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के आधार पर वहां पर आरक्षण देना सुनिश्चित करें। सभी समाज के लोग हम लोग यहाँ पर आके कलेक्टर ऑफिस पे आपके सामने खड़े हैं। हमको आरक्षण मिलना चाहिए, सरपंच पद मिलना चाहिए, वार्ड का मिलना चाहिए, हमको नहीं मिल चुका है। ऐसे ही नारायणपुर की कांग्रेस पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बताया और आंदोलन की बात कही। वहीं सरकार कांग्रेस पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा रही है कि लगभग आधी आबादी ओबीसी की है और इतना बड़ा अन्याय ये विष्णुदेव के सुशासन में हुआ है। जबकि हम लोग विधानसभा में भी 27% आरक्षण ओबीसी को देने का फैसला किया, वो आज भी राजभवन में अटका हुआ है। ये तो सरासर ओबीसी वर्ग के लिए अन्याय है। इतनी बड़ी आबादी के साथ कोई स्थान नहीं मिलना ये बेहद दुर्भाग्यजनक। देखिए कि ये लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन करके बहुत अच्छे से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं और जो मतलब 50% अनारक्षित सीट है उसमें वही लोग आएंगे चुन के। लेकिन चूंकि कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं, उनके पास लोगों को भरवाना है, लेकिन जनता जानती है वास्तविकता। ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग को, आधे आबादी को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। इसका कहीं न कहीं जिम्मेदार अगर कोई है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है। पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बवाल होना चाहिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसी का
निर्वहन ये कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में हितों को उनकी किसी प्रकार का भी हानि नहीं होने देगी, बल्कि हम सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ और हमारे आंतरिक जो व्यवस्था है उसके तहत, कई जगह ऐसा होता है कि अनारक्षित सीट से कोई भी लड़ सकता है, तो उस पर भी हम निश्चित रूप से उसकी तुलना में कहीं अधिक और इसको प्रावधानित करेंगे। ओबीसी आरक्षण पर राजनीति भले ही देखी जा रही हो, लेकिन अगर ओबीसी वर्ग अपने हिस्से में कटौती पर नाराज है तो क्या इसका असर चुनाव में दिखेगा? इससे परे एक सवाल ये भी कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दल राज्य की कथित बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग से कितने उम्मीदवार उतारेगी। सत्यप्रकाश, जी मीडिया।